वेद की श्रुतियां कहती हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। कि हम असत से सत की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से अमृतत्व की ओर चलें। कोई भी पद्धति हो, कोई भी सिद्धांत हो, उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जीव किसी प्रकार आवागमन के द्वंद्व से मुक्त हो जाए। ये रोज का जन्मना मरना ये समाप्त हो जाए, ये भटकना समाप्त हो जाए। तो श्रुति कहती है मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये यात्रा है, अनित्य से नित्य की ओर। श्री नागरीदास जी की वाणी का आश्रय लेकर 2 दिन से हम इसी बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि देह को भजन में लगाना है, अवश्य लगाना है, क्योंकि देह के भजन में लगाए बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा, पर वहीं पर रुक नहीं जाना है। आगे भी हमने चर्चा की अंतःकरण चतुष्टय की, तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त और चित्त से सूक्ष्म अहम। सूक्ष्म अहंकार का अर्थ अभिमान नहीं है, सूक्ष्म अहम अर्थात जो मेरा मैं है, जो जीव का अस्तित्व है, जो मैं हूं। अभी संसार का हूं, फिर गुरु की कृपा होगी, फिर मैं तो रहूंगा, पर फिर मैं किसका हूं? अहम तवास्मि, मैं प्रभु आपका हूं। तो तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त और चित्त से चेतना। चित्त अर्थात जो बिल्कुल चेतना से सीधे सीधे जुड़ा है, तन से मन जुड़ा है, फिर आगे बुद्धि है, बुद्धि से आगे चित्त है, और चित्त से आगे चेतना है, आत्मा है, अपना सूक्ष्म अहम है। देखो, जो भजन के मार्ग पर चला है, जिसने भजन किया है, मैं बड़े सरल से शब्दों में कहूं, जिसने भजन किया है वही जानता है भाई इस मार्ग में कब कब रुकावट आती है, कैसी कैसी रुकावट आती है, कैसी बाधा है भजन के मार्ग की, किस प्रकार के विक्षेप उपस्थित होते हैं। ये कोई पोथी ग्रंथ पढ़ के जान लेने वाली बात नहीं है। जिसने किया है भजन वही जानता है भजन के मार्ग का अनुभव क्या है। इसलिए पूर्व भी मैंने आपको शायद निवेदन किया था कि गीता, भागवत आदि का भी अध्ययन किया, उससे भी बहुत कुछ जानने को, समझने को मिला, पर जो काम आया ना वो तो संतों का अनुभव काम आया। वो जो बिगड़ी बात बनती प्रतीत होती है वो तो संत की बात से बनती प्रतीत होती है। इसलिए आध्यात्म के देश में जो सबसे अमूल्य है वो संतों का अनुभव है, नहीं तो उसके बिना कोई ठिकाने नहीं पहुंचता। इसीलिए कबीर ने कहा कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत का अनुभव ही वो मणिदीप है, वही उसी के प्रकाश में कोई चलता है उस ओर और चल भी पाता है और फिर पहुंच भी पाता है। जैसे कल विराम के समय में किसी ने ये प्रश्न किया था ना, आज आपने फिर कहा कि पहले आपने कहा कि बहुत अध्ययन, चिंतन, माला, श्रवण सब करते हैं, लेकिन मन बुद्धि जो है वो निष्कामता की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई ये सब किसी गुरु के मार्गदर्शन में करते हो या अपनी इच्छा से करते हो? तो आज आपने लिखा है कि विशेष रूप से किसी का मार्गदर्शन नहीं है। ये मुझे कल ही आभास हो गया था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि देखो भाई, एक बालक कितना भी चतुर, कितना भी मेधावी क्यों ना हो, लेकिन उसको विद्या प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी विद्यालय में दाखिला लेना पड़ता है कि नहीं? पढ़ता तो बालक खुद है, अपनी प्रतिभा से ही वो शिक्षा अर्जित करता है, अपनी प्रतिभा से ही वो विद्या प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी विद्यालय में दाखिला लेना आवश्यक है। ये जो अनेक अनेक संप्रदाय हैं, और मैं सदा आपसे कहता हूं कि एक ही प्रभु अनेक अनेक आचार्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। ये जो अनेक अनेक संप्रदाय हैं, ये विद्यालय की भांति है, किसी ना किसी में तो भाई दाखिला लेना पड़ेगा। जीवन नियमित कैसे होगा, जीवन नियंत्रित कैसे होगा, जीवन संतुलित कैसे होगा,
क्योंकि 2 दिन से हम इसी बात पर तो चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देह को साधना है। कैसे सधेगा देह? देखो, एक मार्ग सही होता है और एक मार्ग सरल होता है। प्राय करके यह देखने में आता है सही सरल नहीं होता और सरल सही नहीं होता। हमारी रुचि कैसी है, हमारी वृत्ति कैसी है। जैसे श्रीमद् भागवत में जो ध्रुव जी का चरित्र है, उसमें गूढ़ार्थ भी निहित है। ध्रुव की माता का नाम क्या है? सुनीति। और विमाता का नाम क्या है? सुरुचि। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। महाराजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम सुनीति है, एक का नाम सुरुचि है। लेकिन महाराजा उत्तानपाद को स्वभाव से ही कौन प्रिय है? सुरुचि प्रिय है। सुरुचि माने जो मन में आए वो करना, और सुनीति माने जो करना चाहिए वो करना। 2 बातें। एक है जो मन में आया वो करना है, और एक है जो करना चाहिए वो करना है। इसीलिए मैंने कहा कि एक मार्ग सरल है और एक मार्ग सही है। सुरुचि सरल मार्ग है, सुनीति सही मार्ग है। आज हम अपनी ओर देखें तो अभी हमारा मन, हमारी दशा कैसी है? भाई जो मन में आएगा वही करेंगे, वही करना अच्छा लगता है, वही करना रुचिकर है। भजन के मार्ग पे क्या कठिनाई है? इस मार्ग पर कठिनाई है क्या? एक यही तो कठिनाई है कि सबसे पहले गुरुजनों के अधीन रहकर स्वयं को साधना पड़ता है। ये जीव की वृत्ति के अनुकूल नहीं है, ये जीव के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। इसीलिए तो वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं स्वभाव तो दुष्ट व्यक्ति को किसी का नियंत्रण अच्छा नहीं लगता। जो चंचल हो उसको किसी का नियंत्रण अच्छा नहीं लगता। अब क्या है? मन कैसा है? मन का स्वभाव कैसा है? मन गति चंचल सबनते। अब मन जो है चंचल है, चंचल को किसी की अधीनता अच्छी नहीं लगती, उसे किसी के नियंत्रण में रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। यही कठिनाई है बस। बार बार कहा जाता है प्रथम जो सेवहूं गुरु के चरण, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। पर यह बड़ा आसान नहीं है भाई, क्योंकि यह हमारे मन की जन्म जन्म की जो वृत्ति है उसके विपरीत है। बार बार आपसे कहा जाता है कि भाई गुरु को कुछ नहीं दिया जाता, गुरु को मन दिया जाता है। और मन देने का अर्थ क्या है कि जब जिस दिन जिस घड़ी जिस क्षण गुरु के चरणों में शरणागत हो गए, फिर उसके बाद अपना कोई संकल्प विकल्प नहीं है। फिर गुरु का मन ही अपना मन है। इसीलिए तो संत कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर है, क्योंकि सेवक की अपनी कोई रुचि नहीं है। स्वामी की रुचि ही उसकी रुचि है। स्वामी का जब दिन है तभी सेवक का दिन है, और जब स्वामी के लिए रात है तभी सेवक के लिए रात है। उसका अपना कोई दिन रात नहीं है, उसका अपना कोई मन ही नहीं, अपनी कोई बुद्धि नहीं। तो जैसे महाराजा उत्तानपाद को स्वाभाविक सुरुचि प्रिय है, यही बिल्कुल जीव की दशा है। तो कोई कितना भी योग्य क्यों ना हो भाई, पर किसी ना किसी गुरु के मार्गदर्शन में, किसी ना किसी गुरु के अधीन होकर ही ये जीवन सदता है। ये तो भाई 1000 बातों की एक बात है। सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात, प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। आप अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा, इससे प्रमाण मिलता है। कोई कुछ भी करता रहे, कितना भी बड़ा साधन करता रहे, पर जब तक जीवन में गुरु चरणों की अधीनता नहीं है, जब तक जीवन में गुरु के सिद्धांत का आश्रय नहीं है, जब तक जीवन में आचार्य का कोई सिद्धांत नहीं है, तब तक उन्नति नहीं होती। क्षमा करना, मैंने बहुत अच्छे साधन करने वाले लोगों को देखा है, वो बड़ी निष्ठा से साधन करते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। क्या कारण है? कि जीवन में गुरु की शरणागति नहीं है। कई बार हमने चर्चा की कि गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। बड़े से बड़ा कार्य मनुष्य अपनी प्रतिभा से कर सकता है, करता ही आया है, कर रहा है। बड़े से बड़ा कार्य कर रहा है, चांद तक पहुंच गया, सारा खगोल भूगोल उसने अपने हस्तगत कर लिया, सब कुछ तो कर लिया। पर अगर कुछ नहीं कर सकता तो भवनिधि तरही न कोई, संसार से पार नहीं जा सकता। 2 दिन पहले हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे ना, कि न सुख न दुख, एक स्थिति ऐसी भी है जो सुख दुख दोनों से परे है, जो सुख दुख से पार है, जिसके लिए कबीर कहता है हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा। क्यों इतना गुण गाया है संतों ने गुरु का? क्यों इतनी गुरु की महिमा गाई? गुरु ने सुख दिया है ना, गुरु ने दुख से छुड़ाया है ना, उसने सुख दुख दोनों से पार किया। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे।
और छोटी सी बात है पर बड़ी महत्वपूर्ण है, काम की है, बार बार विचार करना चाहिए कि केवल दुख से नहीं छूटना भाई, हम केवल दुख से नहीं बंधे हैं, सुख से भी बंधे हैं। ये बात मन बुद्धि सहसा स्वीकार नहीं करते कि हम सुख से भी बंधे हैं। यही तो गुरु की महिमा है। इसीलिए तो कबीर जी कहते हैं, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी कोई महंगी बात नहीं है। जीवन न्यौछावर करके भी यदि ये मिलता हो तो कोई महंगी बात नहीं है, बड़ा सस्ता सौदा है ये। गुरु ले जाएगा वहां जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम, जहां के लिए भगवान कह रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो तन से आरंभ करना है, तन से पहुंचना है कहां? मन की ओर। सबसे पहले यही बात श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, गाड़े गाड़े पाई धर देह दशा कर हाथ। सबसे पहले इन इंद्रियों पर नियंत्रण। और मुझे तो लगता है भाई, ऐसे मैं कहता रहूं आप सुनते रहें। मैं कल भी कह रहा था, सुनना सरल है, कहना उससे भी अधिक सरल है। आप और मैं कहते सुनते रहें, पर जब तक गुरु द्वारा प्रदत्त कोई एक मार्ग नहीं होता ना, जब तक गुरु का संकल्प नहीं होता, तब तक उन्नति नहीं होती, तब तक भजन भाव में उन्नति नहीं होती। छोटा सा ये जीवन का अनुभव संतों की कृपा से हुआ, तभी मैंने आपको सदा निवेदन किया, भाई शिष्य अपने बल पर नहीं, गुरु के संकल्प से सफल होता है। गुरु का संकल्प है, इसको मैंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी निकटता से अनुभव किया है, इसलिए मैं बहुत बल देता हूं इस बात पर। अच्छा है, आपका साधन अच्छा है, बहुत अच्छा है। हालांकि मुझे तो लगता है हमारा साधन भी गुरु की कृपा ही है। जो आप और मैं कर रहे हैं वो गुरु की कृपा ही है, उसकी वस्तु उसी को समर्पित है, उसी को निवेदित है। पर फिर भी भाई जो सफल होता है वो गुरु के संकल्प से सफल होता है। कम से कम भक्ति के मार्ग पर तो ये अटल नियम है, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। रूपदास जी कह रहे हैं, मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, उनकी कृपा होए तो ये रस उर में आवे, उनकी कृपा हुए। भीतर का बड़े से बड़ा द्वंद्व, पहाड़ जैसा संशय, बहुत बड़ा द्वंद्व और पहाड़ जैसा विशाल संशय, जिसने मन के सारे आनंद को हर लिया है, आत्मबोध का हरण कर लिया है, गुरु की एक बात से समाप्त हो जाता है। एक बात से। बड़े व्याकुल थे जब हरिराम व्यास जी वृंदावन आए, बड़े व्याकुल थे, और व्याकुलता अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक थी। महादेव ने कृपा करके जगा दिया, बोले क्या कर रहे हो, ये जीवन अब तक ऐसे ही गंवा दिया, ये झूठ सच करते करते जीवन गंवा दिया। अरे सत्य की बात करते रहे, बताते रहे सबको कि वो सत्य कितना मूल्यवान है, वो अमूल्य है, उसी को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। बोले ये बात कहते तो रहे, पर उसको प्राप्त करने के लिए कुछ किया भी कि नहीं किया। तभी नागरीदास जी कह रहे, भजन भजन सब कोई कहे, पर अगम भजन की घात। भजन भजन कहते तो सब है, पर भाई भजन करता कौन है? कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना, कहने और होने के बीच में करना भी तो है। कहकर नहीं होता है भाई, करके होता है। कहने से नहीं होगा भाई, करने से होगा। महादेव ने कृपा की, दया दया आई, व्यास जी से कहा, बोले ये सत्य की इतनी बात करते हो तो उसको पाने का कोई प्रयास भी कभी किया कि नहीं? ये जीवन गंवा दिया। ये जो विजय पत्र तुमने इकट्ठे किए हैं सारे संसार से, तो हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया भव सागर नहीं तरिए। ये तो सब यहीं का ही है, यहीं मिला है और यहीं रहेगा। हां, इसके कारण जो अभिमान तुमने अर्जित कर लिया है, वो अभिमान तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा संस्कार बनकर। ये अभिमान, ये अर्जित अभिमान तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा संस्कार बनकर, और जन्म जन्म तुम्हारे क्लेश का कारण बनेगा। अब जब व्यास जी को चेत हुआ, व्यास जी को जब बोध हुआ, व्यास जी जैसे जागे किसी मोह निद्रा से, अरे ये मैं अब तक क्या कर रहा था, सारा जीवन मैंने ऐसे ही गंवा दिया, लड़ने झगड़ने में, खींचातानी करने में, केवल अपने इस देह के अभिमान का पोषण करने में। तब उनको छटपटाहट हुई, तब तो उनको ना दिन में चैन है, ना रात को नींद है। भाई अब तो गुरु मिले जिसके चरणों में माथा रख के निर्भर हो जाएं। एक क्षण में, एक क्षण का भी समय नहीं लगा, एक क्षण में मानो महाप्रभु जी ने बस कृपा भरी दृष्टि से देखा, कुछ कहा, और महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। शब्द बाण उर अंतर लागे, निशाने पर लगा तीर। व्यास जी की वो जो ग्रंथि थी, वो ग्रंथि खुल गई। अब जहां देखते हैं वहीं आनंद है। तो भाई ये तो सबसे पहली बात है, ये अंतिम बात भी है और ये सबसे पहली बात है।
आपका जीवन स्वच्छंद हो जाएगा। स्वच्छंद माने उच्छृंखल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जन्म जन्म से मन का ये स्वभाव हो गया है। मन को सुरुचि ही प्रिय है, उसको सुरीति अच्छी नहीं लगती। आप देखो, आप किसी चंचल व्यक्ति को उसके हित की बात बताओ, वो उसको जहर जैसी लगेगी, विष जैसी लगेगी। आप उसको उसका मन भाया काम करने दो, तब तो वो प्रसन्न है। आप उसके हित की बात कहो, उसको बड़ा कष्ट है। अरे मैं कहता हूं बाहर किसी को क्यों देखो, अपने मन को ही देखो। अपने मन को हित की बात कहो तो मन को कहां समझ आती है। जो 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 मन की रुचि है आप उसके पीछे पीछे चलते रहिए। मन चला ही रहा है जन्म जन्म से, और हम चले ही रहे। इसलिए संत कहते हैं भाई आरंभ करना, और आरंभ कहां से करना? तन से देह दशा कर हाथ, अरे बाके मार्ग पहुंचनो। ये मार्ग बड़ा विकट है। रविदास जी ने कहा बंकट घाटी नेह की, कोई बिरला उतरे पार विकट मार्ग है। कैसे जाना? नाम का दीपक हाथ ले, चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांघ कर, जाए अंधेरा लांघ कर, उतर करम का घाट। नाम का दीपक हाथ में लेके, और क्योंकि सिलसिली गैल है, लाठी हाथ में रखना किसकी? धीरज की। धीरज। तो सबसे पहले नियमित जीवन, और फिर नियंत्रित जीवन, संतुलित जीवन। देह दशा कर हाथ। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कहता हूं, बहुत लोग ऐसे कभी कभी भावावेश में अनदेखी कर देते हैं शरीर की, अनदेखी कर देते हैं भावावेश में। फिर उससे होता क्या है? उससे होता यह शरीर रोगी हो जाता है। और क्षमा करना, स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन की भी आवश्यकता होती है। साधारण स्थिति में तो ऐसा होता है। देखो कोई बिल्कुल देहातीत महापुरुष हो, उसकी बात अलग है। हम तो यहां अपनी बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं। देखो युग का भी अपना एक धर्म है, युग का भी अपना एक प्रभाव है। बड़ी बुद्धिमानी से विचार पूर्वक भजन के मार्ग पर चलना चाहिए। अब अगर आज कोई सत्ययुग या त्रेता युग के किसी तपस्वी जैसा तपस्या करने का प्रयास करे तो क्या होगा? शरीर रोगी ही होगा, अपने प्राणों से और हाथ धो बैठेगा। क्योंकि युग का भी अपना एक धर्म है, युग का भी अपना एक प्रभाव है। इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि आपके जीवन में कोई गुरु होना चाहिए जो आपको एक एक पग चलना सिखाए, जो एक एक पग आपको चलना सिखाए। आप देखो, अगर हम अपने महाप्रभु जी की सेवा परिपाटी की चर्चा करें, अगर हम उसका चिंतन करें ना, तो जो अष्टयाम सेवा करे वो तो अपने आप ही बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल अनुरूप हो जाएगा उसका जीवन। जिसको भाई उठ के मंगला करानी है, उसको समय पर सोना पड़ेगा कि नहीं सोना पड़ेगा? सोना ही पड़ेगा। और मैं ऐसा देखता हूं, ये थोड़ा सा अनुभव मुझे मिला कि समय पर सोने जगने से ही जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। मैं तो कभी बच्चों से बात करता हूं तो उनसे कहता ही हूं कि आप कहते हो कि नेगेटिविटी है, बड़ी नकारात्मकता है। क्यों है भाई? समय पर सो जाओ, समय पर जग जाओ। समय पर जगोगे, समय पर भूख लगेगी। समय पर खाओगे, समय पर खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। समय पर करना अर्थात जब प्रकृति आपको सोने को कह रही है तब सो जाइए, जब जगने को कह रही है तब जग जाइए। यही है समय पर करना। रात प्रकृति ने सोने के लिए बनाई है, भोर जगने के लिए बनाई है। इसे कहते हैं प्रकृति के नियंत्रण में रहना नहीं, इसे कहते हैं प्रकृति के विधान का आदर करना। हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहला कार्य यही किया है। ऐसे थोड़ी बड़े लोग कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? आपका शरीर स्वस्थ हो। शरीर को बहुत लाड़ भी नहीं लड़ाना है, पर शरीर की अनदेखी भी नहीं करनी। इसीलिए मैंने कहा नियमित जीवन, नियंत्रित जीवन, संतुलित जीवन। इसलिए कल हम चर्चा कर रहे थे, शरीर को भजन में लगाना है, पर क्यों लगाना है? कि शरीर के पीछे पीछे फिर मन भजन में पहुंचेगा। फिर जब शरीर और मन भजन में होंगे, फिर बुद्धि अनुकूल होगी। अभी तो क्या है ना, बुद्धि अनेक अनेक प्रकार के संशय उपस्थित करती है। दीर्घ काल तक ऐसी भक्ति करे बहुकाल, दीर्घ काल तक जब तन और मन भजन में होते हैं, फिर बुद्धि संशय मुक्त होती है। फिर बुद्धि के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। फिर जब मन बुद्धि एक साथ हो जाते हैं, जब मन और बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर चित्त के विक्षेप नष्ट हो जाते हैं, जिसको हम शांति कहते हैं ना, तब जाकर उसका अनुभव होता है। शांति अर्थात जहां पर कोई कोलाहल ना हो, शोर ना हो,
उसी स्थान को तो शांत कहेंगे ना जहां शोर ना हो। और भीतर शोर किसका है? संकल्पों विकल्पों का शोर है भीतर। आप नहीं भी चाहते तो भी देखो मन कैसे कैसे संकल्प करता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाता वो मिल जाता, ये करूंगा वो करूंगा, मन करता ही तो रहता है। ये सब संकल्पों विकल्पों का शोर ही तो है। यही तो टिक कर बैठने नहीं देता, शांति का कभी अनुभव ही नहीं करने देता। मैं तो देखता हूं लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, कहां से कुछ समय शांत रहेंगे, जाते हैं तो फिर भी थोड़े अच्छे लगते हैं, आते तो बिल्कुल थके पिटे से लौट कर आते हैं। मैंने तो भाई थोड़ा सा अपने जीवन में ये देखा, अनुभव किया, भाई शांति कभी मिलती है ना तो भीतर ही मिलती है, बाहर से कहीं आ जाकर शांति नहीं मिलती। और शांति कब है? जब मन के संकल्प विकल्प मौन हो जाएं, बुद्धि अनुकूल हो जाए। इसीलिए ये एक प्रक्रिया है। भगवान कह रहे ना, महाजनो ये न गतः स पंथा, ये एक प्रक्रिया है जिस पर महापुरुष चलकर गए हैं। ये वो मार्ग है। दीर्घ काल तक पहले तन और मन भजन भावमय होंगे, फिर बुद्धि अनुकूल होगी, संशय मुक्त हो जाएगी। बुद्धि अनुकूल होना अर्थात संशय मुक्त हो जाना। फिर जब कोई प्रश्न नहीं रहा, अब कुछ पूछना नहीं है, अब कुछ जानना नहीं है। कल ही जिसने मुझसे प्रश्न पूछा उसके साथ एक और प्रश्न भी था, तो उसमें ये लिखा था कि बहुत स्थानों पर तो ऐसी सुविधा है कि प्रश्न पूछते हैं वहां उत्तर मिलते हैं। आप तो ऐसी सुविधा भी नहीं देते, आप मिलते भी नहीं और ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है। मैं तो भाई आप लोगों की बात पर विश्वास किए बैठा हूं। आप लोगों से ही मैं सुनता हूं कि बिना ही पूछे सब बात का उत्तर मिल जाता है, पूछना पड़ता ही नहीं है, प्रश्न कोई रहता ही नहीं। सत्संग की कृपा ऐसी है, मेरा भी प्रश्न नहीं रहता, आपका भी प्रश्न नहीं रहता। बिना ही पूछे सत्संग सब प्रश्नों का उत्तर दे देता है। सत्संग तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी दे देता है जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, उसका उत्तर भी आज ही मिल जाता है। सत्संग है किस लिए? समाधान के लिए ही तो है, और सत्संग वास्तविक समाधान है। तो क्या कह रहा था मैं अभी? बुद्धि प्रश्न मुक्त हो जाए, बुद्धि में अब कोई संशय नहीं है, अब कुछ पूछना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, ये सीधा हमारा मार्ग है और सूधो चले आपने धर्म पर। मैं आपको निवेदन करूं भाई, बड़ी देर के बाद ये स्थिति आती है, बड़ी देर के बाद, जब बुद्धि में कोई प्रश्न ही ना रहे, न तन से संबंधित प्रश्न रहे, न मन से संबंधित प्रश्न रहे। जब भीतर बाहर समाधान हो जाए और शांति की तलाश में निकलना नहीं पड़ता भाई, शांति का निर्माण किया जाता है। अपने जीवन में शांति खोजने के लिए यहां वहां भटका नहीं जाता, शांति का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार निर्माण होता है जीवन में उस शांत स्थिति का। और भक्ति मार्ग के आचार्यों ने जो सबसे पहला रस बताया है ना, वो शांत रस ही है। यद्यपि कुछ आचार्यों ने शांत रस को रस नहीं माना है, पर शांत रस रस है भाई, शांति में रस है। शांति में सुखानुभूति होती है कि नहीं? शांति में एक विलक्षण आनंद है कि नहीं? अरे संसार में भी किसी शांत स्थान में जाकर बैठ जाओ तो भी एक सात्विक हृदय बड़े आनंद का अनुभव करता है। तो सबसे पहला रस जो है वो शांत रस ही है। देखना, हमारा जो अंतःकरण है वो शांति की ओर अगर बढ़ रहा है तो हम ठीक मार्ग पर आगे जा रहे हैं। बाहर शांति हो न हो, पर अंतःकरण में शांति हो, मन में शांति हो। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज एक बार बता रहे थे अपने प्रवचन में, बोले जब हम पहली बार बंबई गए, बिल्कुल पहली बार जब बंबई गए तो हमने देखा सड़क पर अनेकों गाड़ियां यहां से वहां से यहां दौड़ रही हैं। बोले हमने ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं था। तो हमने मन में सोचा कि भाई कहां आग लगी है, ये सब लोग कहां भाग रहे हैं, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर जा रहा है। कहते फिर जब 2-4 बार हम गए और हमने वो दृश्य देखा तब हमको समझ आई कहीं आग नहीं लगी भाई, कलेजे में ही आग लगी है। ये जो दौड़ भाग है इतनी, वे अपने कलेजे की आग बुझाने के लिए भीतर ही आग लगी। तो उस शांत अवस्था तक पहुंचने के लिए ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया। और मैं अपनी ओर से एक बात आपको निवेदन करूं कि भाई प्रकृति का आदर करना, प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण करके कोई प्रकृति के पार नहीं गया है। कहते हैं हनुमान जी ने जगदम्बा जानकी से कहा, बोले माता आपको तो मैं ही उस पार ले जाता हूं। श्री रघुनाथ जी को श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा मार्ग रोक ले, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो मेरा मार्ग रोक ले। इंद्रजीत ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो पवन पुत्र ने रख लिया ब्रह्मा जी का मान,
वो ब्रह्मा जी का सम्मान किया श्री हनुमान जी ने और बंध गए। नहीं चाहते तो नहीं बनते। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को नहीं बांध सकता। तो ऐसी ऐसी सामर्थ्य श्री हनुमान जी की है। अतुलित बल धामम, उनके जैसा बल किसका है। पर जब वो रास्ते में सुरसा आई ना, हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया। हनुमान जी ने कहा भाई इसको पार करके नहीं जा सकते, इसका थोड़ा सम्मान करके, इसका समाधान करके ही, समय खराब नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात प्रत्येक साधक को समझनी चाहिए। बड़ी सूक्ष्म पर बड़ी मूल्यवान ये बात है। सबसे पहले प्रकृति का आदर हो, और प्रकृति का आदर अर्थात समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर खाना। हम अभी कोई देहातीत नहीं हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा, मैंने देखा, अपने आसपास देखा है मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि व्यक्ति भावावेश में शरीर की अवहेलना कर देता है, फिर क्या होता है, शरीर रोग का घर बनता है। और मैंने तो भाई भजन करने वाले संतों के मुख से ही सुना है, वो कहते हैं कि यदि ध्यान नहीं रखोगे फिर आगे जाकर शरीर अपना बैर निकालेगा। इसलिए मैं स्पष्ट करके कह रहा हूं, बहुत लाड़ लड़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत दुलराना भी नहीं है, पर अनदेखी भी नहीं करनी है। देह दशा कर हाथ, और ऐसा संत ही आज्ञा दे रहे हैं। और फिर कह रहे बांके मार्ग पहुंचनो लाग भजन के साथ। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। भजन की लड़ी न टूटे। फिर आगे कहते हैं, मन जो विचार द्रव्यो रहे, चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के, यह कल गैल अनु। अरे तन सद गया, फिर क्या होगा, मन जो विचार परयु रहे। मन से क्या करना है, मन से सतत विचार करना है। किसका विचार करना है, कैसा विचार करना है। अब जब मन की बात आए, जब मन से क्या विचार करना है, जब ये बात आए, तो कहीं और ना देखकर सीधे सीधे अपने आचार्य की ओर देखना है। हमारा मन वही विचार करे जो हमारे आचार्य ने हमें करना सिखाया है। हमारे आचार्य ने हमें क्या विचार करना सिखाया है। मन क्या विचार करे, कब चरण तिहारे देखूं, कब जन्म सुफल कर ले। अरे संसार में भी तो मन ऐसे ही झूठी बातें गढ़ता रहता है ना। संसार में भी तो हम यही देखते हैं कि ऐसी मन कल्पना का जाल बुनता रहता है। अगर मन का यही कार्य है कि मन को कल्पना का ही जाल बुनना है, तो फिर मन को हम बड़ा सुंदर जाल बुनना सिखाते हैं। कब चरण तुम्हारे दे। बैठा बैठा व्यक्ति सोचता है 50-100 करोड़ हाथ में आ जाए। योग्यता इतनी भी नहीं है कि कोई 10,000 रुपया तनख्वाह दे दे। सोच रहा है 100 करोड़ हाथ में आ जाए। कल्पना का जाल ही तो है, उसकी कोई योग्यता थोड़ी है 100 करोड़ प्राप्त करने की। पर सोचने में थोड़ी पैसा लगता है, सोचने में थोड़ी कुछ हाथ से खर्च हो रहा है, कुछ गांठ से थोड़ी जा रहा है सोचने में। सोचना ही तो है। एक बार 2 महात्मा थे, मित्र थे, लंबे समय के बाद मिले। तो महात्मा ने कहा भाई मधुकरी का समय हो गया, चलो मधुकरी कर लाते हैं। मधुकरी करने के लिए गए, सूखी रोटी मिली। अब जब कुटिया में आए तो महात्मा ने क्या किया, 2-4 दोना अपने सामने रख लिए, खाली दोना। अब वो रोटी का एक कौर तोड़े, एक दोना में यूं करें और ऐसा करें। अब दूसरे महात्मा ने कहा क्या कर रहे हैं। बोले रोटी सूखी हम मांग लाते हैं, और बाकी साग सब्जी तो बोले ऐसी भावना से ही पा लेते हैं। तो उस महात्मा ने कहा भाई भावना ही करनी है तो फिर ऐसी ऐसी तीखी तरकारी की भावना क्यों कर रहे हो। बोले भावना करनी है तो मलाई पुआ की भावना कर लो, तुम भावना ही कर रहे हो। तो भावना में भी कष्ट उठाने की आवश्यकता क्या है। तो भाई मान लो मन कल्पना का जाल ही बुनता है, यही मन का स्वभाव है। ये मिल जाता वो मिल जाता, यही करता है मन। तो चलो फिर मन को ये करना सिखाते हैं। चल मन हरि चट सार पढ़ा, प्रेम की पाट सूरत की लेखनी, प्रेम की पाट सूरत की लेखनी, ररो ममूलिक आंक लखाऊं, चल मन हरि चट सार पढ़ा।
हमें क्या विचार करना है? जो विचार हमें हमारे आचार्य ने दिया है। महाप्रभु सुधा निधि में अनेक अनेक विचार देते हैं। करम ते पत्राली किमपि कुचयो कर्तुमुचितम। एक विचार दिया है महाप्रभु जी ने, एक विचार ही तो दिया आचार्य ने ये कहकर, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि स्वहम नुराधे यतिथिर्भवे। तो मन से क्या विचार करना है? मन से प्रियालाल के रूप का विचार करना है, सेवा का विचार करना है। मन से सदा सेवा का विचार करें। यह मत देखिए हमारे पास योग्यता है कि नहीं, हम करने योग्य हैं कि नहीं। ध्यान देना भाई, कहीं ना कहीं जाकर मन कुछ ना कुछ तो करेगा। आप उसको भजन में नहीं लगाओगे तो मन उधम करेगा, उत्पात करेगा। संतों ने अनेक अनेक युक्तियों से क्या किया है? बस मन को व्यस्त रखा है। गिरिराज जी वाले श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उनका जीवन संत बताते हैं, एक क्षण के लिए भी वो सत्संग से खाली नहीं रहते थे। कभी रामायण सुन रहे हैं, कभी भागवत सुन रहे हैं, कभी लीला का दर्शन कर रहे हैं, कभी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं। यानी किसी भी प्रकार से इस मन को भगवत विचार में, भगवत भाव में लगाए रखना है, उलझाए रखना है। आप छोड़ोगे तो मन जाएगा। कहां जाएगा? जहां जन्म जन्म का अभ्यास है उसका। जहां जाना उसका जन्म जन्म का अभ्यास है, वो वहीं जाएगा। हम जीवन में भी देखें, जिस बात का अभ्यास हो जाए फिर उस ओर जाने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। सहजी मन चित्त सब चला जाता है उस ओर। एक व्यक्ति मदिरा पीता है, वो जानता है कि ये पीना बुरा है, और वो रोज अपने मन में संकल्प भी करता है कि भाई मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन जैसे ही वो समय आता है, वो घड़ी आती है, ऐसे ही उसका तन मन सब बढ़ जाते हैं उस ओर, अभ्यास ले जाता है। बड़े काम की चीज है अभ्यास, बहुत काम की चीज है अभ्यास। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन से, अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येन च गृह्यते, करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास बड़े काम की चीज है। तो मन को हमको अभ्यास कराना है। किसका? श्री जी की सेवा का। ये जो अष्टयाम सेवा है, ये भी वस्तुतः सेवा का अभ्यास कराने के लिए तो है। ये आचार्यों ने जो सेवा पद्धति बनाई, प्रतिष्ठित की, किस लिए? कि हमें उस सेवा भाव का अभ्यास हो जाए, अभ्यस्त हो जाए हम उस सेवा भावना के। पर ध्यान रखना, मन कुछ ना कुछ करेगा। मन खाली नहीं रहता, नींद में भी नहीं रहता। मन नींद में भी खाली नहीं रहता। मन कुछ ना कुछ करेगा। या तो अपना काम करा लो, या तो आप मन से अपना काम कराओ, नहीं तो आप मन का काम करो। ये थोड़ा और सरल करके मैंने आपको बता दिया। दो स्थितियां हैं, या तो आप मन से अपना काम करा लो, आप मन के मालिक बनो और मन से अपना काम कराओ, नहीं तो मन के नौकर बनो और जो मन कहता है वो करो। परिणाम हमारे सामने है। मन का कहा किया और मिला क्या? जन्म जन्म की ठोकर मिली, आज तक खा रहे हैं। मन का कहा किया तभी तो मिल रहा है ये सब। तभी ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अब तू मेरो कहो कर युगल चरण रंग राज। अरे थक गया मैं, तेरा कहा करके थक गया, अब तू मेरो कहो कर। तो आज की चर्चा से एक ही बात आप साथ ले जाना कि भाई या तो हम मन का काम कर लें, नहीं तो मन से अपना काम करा लें। पर संत कह रहे मन से कराइए, मन जो विचार पर रहे। और मैं फिर कह रहा हूं, जब सेवा का विचार करें तो हम ये ना सोचें कि हम में कोई योग्यता है कि नहीं। हमें विचार करना है, करना है, और श्रेष्ठतम विचार करना है। हमारा विचार सर्वोज्वल विचार हो, श्रेष्ठ विचार करना है। हमें श्री जी की सेवा से कम कोई विचार करना ही नहीं है। कभी चरण चापने की सेवा, कभी व्यजन ढुलाने की सेवा, कभी श्री जी को भोग पवाने की सेवा, कभी उनका श्रृंगार करने की सेवा। हमें केवल सेवा का ही विचार करना है। और नागरीदास जी कह रहे मन जो विचार द्रव्यो रहे। अच्छा, एक और बात, एक तो ये भी कहा जा सकता था मन जो विचार पर्यो रहे। कह रहे नहीं, मन जो विचार द्रव्यो रहे। जब सेवा के विचार में मन द्रवीभूत रहे, आनंद में रहे सेवा के विचार में। और सेवा ऐसी समर्थ है भाई, न भी बन पाए तो सेवा का विचार ही उर अंतर को आनंद से भर देता है। ऐसे थोड़ा सा जीवन में जो अनुभव हुआ वो आपको बता रहा हूं। कभी कभी मन में इच्छा होती थी भाई श्री जी को ऐसा आभूषण धारण कराएं। अब साधन पास में नहीं होता था,
वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन वो सेवा का भाव मन में आने से ही मन आनंद से भर जाता था, फिर मन लग जाता है उस दिशा में। मैंने तो संतों के मुख से ऐसा भी सुना है कि सेवा का एक कार्य पूरा हो जाए ना, श्री जी से यह प्रार्थना करिए कि एक कार्य पूरा होने से पहले दूसरा कार्य आरंभ हो जाए। विश्राम नहीं होना चाहिए जीवन में कभी सेवा का। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज थे, वो एक जगह भागवत जी की कथा का विश्राम करते थे तो अगली कथा का मंगलाचरण करके ही उठते थे। 5-7 वर्ष पहले की घटना है कि कुछ लोगों ने हमने मिलकर और श्री जी के लिए, राधा वल्लभ लाल के लिए चरणों के नूपुर बनवाए। अब नूपुर धारण होने थे श्रृंगार में, रात्रि के समय मैंने निवेदन किए तो कल श्रृंगार में धारण होंगे। अब हमको तो श्रृंगार में ही दर्शन करने जाना था। जब हम दर्शन करने गए तो हमको गुसाई जी ने कहा कि बोले कि वो जो आपकी भेंट थी ना, वो तो श्री जी ने मंगला में ही धारण कर ली। मैंने कहा मंगला में कहाँ धारण कर ली? बोले थे तो नूपुर, पर श्री जी ने कटी पर ही धारण कर ली। श्री जी की तुम पर बड़ी कृपा है। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा आप नहीं जानते, वो ये कह रहे हैं कि अब अगला आभूषण कटी का आना चाहिए। ये भी उनकी बड़ी कृपा है, यही उनकी बड़ी कृपा है, पर मैंने कहा उनका संकेत ये है कि अब अगला आभूषण कटी का आना चाहिए। और सदा श्री जी से यही कहिए, सेवा का एक भाव पूर्ण हो और अगली भावना हमारे मन में प्रसाद स्वरूप आ जाए, मन खाली रहे ही नहीं। और बार बार मैं कह रहा हूं अपनी ओर मत देखना, हम कैसे हैं कैसे नहीं, हम तो भाई जैसे हैं, अब तो भाई आपके ही हैं, अब तो कुछ और हो नहीं सकता। जो हम भले बुरे सोते, अब तो आपके ही हैं भाई, आपके ही हैं, आपके ही हैं। कल यही तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, बड़ी सीधी सरल सी बात है भाई, पर बड़े काम की बात है ये। इस बात में बड़ा बल है, ये बड़ी समर्थ बात है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। और जिस दिन गाते गाते ऐसे ही, जिस दिन गाते गाते नेत्र भर आए ना, समझना अब प्रभु अपने होने लगे हैं, अब प्रभु अपने होने लगे हैं। जो आपका अपना है, जिससे आपकी प्रीति है, जिसको आप अपना मानते हो, जिससे आपकी प्रीति है, उसका हित करना आपको कोई सिखाता नहीं है, उसकी सेवा करना आपको कोई सिखाता नहीं है। कन्या का विवाह होता है, कुछ काल में संतान होती है, बालक जब गोद में आता है तो बालक को कैसे दुलराना है, ये पाठ कहीं विद्यालय में थोड़ी पढ़ाया जाता है। जहां प्रेम है, जहां हित है, जहां हित का भाव है, जहां आत्मीयता है, जहां अपनापन है, वहां तो सहज सेवा स्वतः स्फुरित होती है, सेवा का सहज भाव स्फुरित होता है। तो पहले आप गाना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ऐसे गाते गाते आप देखोगे कि एक समय आप अनुभव करोगे कि हृदय द्रवीभूत होने लगा है, पिघलने लगा है मन ये कहते ही, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। संसार में कोई बड़ा आदमी आपका हो तो आप कितने गर्व से कहते हो भाई वो हमारे हैं, उनसे हमारा परिचय है, उनसे हमारी पहचान है। सत्संग की कृपा से जब भगवान के स्वरूप की प्रतीति होती है, सत्संग की कृपा से जब भगवान के स्वभाव से प्रीति होती है, जब प्रभु से वास्तविक आत्मीयता होती है, अपनापन होता है, फिर उसके बाद कोई कुछ सिखाता नहीं। भाई भक्तों को सेवा करनी किसी ने सिखाई नहीं, प्रेम का भाव सब सिखा देता है। कभी कभी कोई पूछता है ना कैसे श्री जी की सेवा करें, मैं कहता हूं ये मत पूछिए सेवा कैसे करें, ये पूछिए कि श्री जी से अपनापन कैसे हो। सेवा तो वो अपनेपन का भाव करवा लेगा। और पता नहीं श्री जी को आपसे क्या सेवा चाहिए, पता नहीं श्री जी आपसे क्या सेवा चाहती है। हमें सेवा नहीं सीखना, संतों से ये सीखना है कि भाई हमारा श्री जी में अपनापन कैसे हो, हमारी आत्मीयता कैसे हो, कैसे श्री जी हमारे अपने बने। तो एक पंक्ति में, आधी पंक्ति में मान लीजिए नागरी दास जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, कह रहे मन जो विचार द्रव्यो रहे,
ऐसा संसार के विचार में मन पड़ा रहेगा, श्री जी के विचार में मन द्रवीभूत होगा। संसार के विचार में तो मन को क्लेश मिलता है कि नहीं? संसार का विचार करने से मन को क्लेश मिलता है। आप देखो, संसार में अगर किसी से आपकी प्रीति हो जाए, कोई आपको प्रिय लगने लगे, वो भी अंततः आपको देता तो दुख ही है। पास होता है तो इस बात का भय होता है भाई दूर चला जाएगा। हाथ में होती है वस्तु तो इस बात का भय होता है भाई ये कहीं खो नहीं जाए। खो जाती है वो वस्तु तो भाई मैं तो सदा ही आपको कहता हूं, जो आज सुख का कारण बन रहा है वही कल दुख का कारण भी बनेगा। ये तो संसार का नियम है। सावधान रहना भाई, जो आज आपको बड़ा सुख दे रहा है कल वही पीड़ा का कारण बनेगा, भयंकर क्लेश देगा। ये तो संसार का नियम है। तो संसार का विचार करोगे तो अंत में मिलेगा क्या? क्लेश। तो कह रहे हैं प्रभु के विचार में मन जो विचार द्रव्यो रहे। भाई यही देखकर तो कबीर ने कहा मन ही मिलावे राम से। ऐसे विचार करते करते मन राम से मिला देता है। तो मन को सदा सेवा के विचार में रखना है, सेवा का विचार। कब चरण तुम्हारे देखूं, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल करि लेखूं, कब जन्म सुफल कर लेखूं, कब टेर के निकट बिठाओ, कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनो भाग बनाओ, कब अपनो भाग बनाओ। कैसी कैसी सुंदर भावना है, ये कैसी मधुर इच्छा है कि भोली सखी कहती है कि कभी आप मुझे मेरा नाम लेकर बुलाएं, कभी मैं आपके मुख से अपना नाम सुनूं। कब टेर के निकट बिठाओ, कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनो भाग मनाओ, कब अपनो भाग बनाओ, कब बाह कहो हंसनी की, कब करूं भावती जी की, कब बाह कहो हंसनी की, कब करूं भावती जी की। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा, मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा राधा, 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा
वैसे तो जिसका संबंध प्रभु से है, भगवत संबंधी कोई भी बात उसे कल्पना कहना ठीक नहीं है, वो भावना है। क्योंकि संसार स्वप्नवत है, क्षणभंगुर है, इसीलिए उसका सत्य भी कल्पना है, जल्पना है, भटकना है। और भगवान की कल्पना भी सत्य है, इसीलिए वो भावना है। तो जब मन सेवा के विचार में रहेगा, जब मन सेवा के भाव में रहेगा, और जैसा मैंने कहा कि हमको अपनी ओर, अपनी योग्यता पात्रता की ओर, अपने अधिकार की ओर देखकर इसका विचार नहीं करना है, हमको अपने आचार्य की ओर देखकर सेवा का विचार करना है। तो जब मन सेवा के विचार में रहेगा, उसका परिणाम क्या होगा? मन का कलुष धुल जाएगा। आपको स्मरण हो, पहले भी कई बार शायद ये बात मैंने आपको बताई। मुझसे कभी किसी ने पूछा था कि शुद्ध मन से भजन किया जाता है या भजन करने से मन शुद्ध होता है? तो मैंने कहा भाई उत्तर तो यही है कि शुद्ध मन से ही भजन होता है, अशुद्ध मन से कैसे भजन होगा? तो दूसरा प्रश्न आया कि अगर शुद्ध मन से भजन होता है, फिर मन शुद्ध कैसे हो? तो भजन करने की जो इच्छा है वो मन को शुद्ध कर देती है। जो इच्छा है ना भजन करने की, कि मैं भजन करूं, मन तो शुद्ध इसी से ही हो जाता है। प्रभु के दर्शन की लालसा ही तृप्त कर देती है। तो ये जो सेवा का विचार आप और मैं करेंगे, अपने आचार्य के भाव का आश्रय लेकर, उसका अनुगमन करते हुए जो हम सेवा की भावना करेंगे, उससे बाहर तो कुछ नहीं घटेगा, लेकिन हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। मन का कलुष नष्ट हो जाता है सेवा का विचार मात्र करने से। प्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मेरी ओर चलने का विचार जब जीव करता है, जब जीव मेरी ओर चलने का विचार करता है, तो प्रभु कहते हैं मैं तभी से उसकी संभाल करनी आरंभ कर देता हूं। केवल विचार करता है, अभी चला नहीं है। चलने वाले को तो तेरे सेवक को पहो किछ नाही, चलने वाले को तो कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं। जो चलने का विचार भी करे, तो प्रभु कहते हैं मैं तभी से उसकी संभाल करनी आरंभ कर देता हूं। और आप सुधा निधि का चिंतन करें, हमारे महाप्रभु जी ने हमें दिया क्या? सेवा का विचार ही तो दिया है। एक से एक सुंदर सेवा के विचार है, सेवा की भावना दी है हमें। सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? अंतिम कमाई क्या है? भजन की, साधन की अंतिम कमाई क्या है? भाव अंतिम कमाई है भाई। एक एकांत में बैठकर कभी देखो कि मन सहज रूप से कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है। आरंभ में आप यही पाओगे कि बहुत समझाने बुझाने पर मन भजन की ओर आता है। तभी श्री ध्रुवदास जी ने कहा ऐच खेच या मन ही को, खींच तान कर लाना पड़ता है पहले। महाप्रभु जी भी कह रहे हैं तनई राख सत्संग में, तन को रखोगे तो मन ही प्रेम रस भेद। तो आप देखोगे कि सहज रूप से तो मन वही जा रहा है संसार की ओर, कोई विषय का ही चिंतन कर रहा है। क्योंकि अभी आपको मैंने कहा ना, ये अभ्यास है, इसका जन्म जन्म का अभ्यास है। कोई भी योनि रही हो, हम मनुष्य हुए हों, पशु हुए हों, कुछ भी हम हुए हों, लेकिन मन का अभ्यास क्या है? विषय का चिंतन करना। सनकादिक पूछ रहे हैं ये बात ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं मिला इसका। फिर भगवान ने उत्तर दिया कि भाई ईश्वर का अंश है जीव, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, फिर कैसे दुख रूप हो गया? कि कितना बड़ा आश्चर्य है कि जैसे हम अपना कहते हैं, जैसे हम अपना कहते हैं, सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? हमारा शरीर, और फिर शरीर से संबंधित जितना सब कुछ है उसे हम अपना समझते हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तभी कबीर कहते हैं मैं सेवक समर्थ का कोई पुरबला भाग, सूती जागी सुंदरी, मेरी वृत्ति जग गई, साईं दिया सुहाग। मेरे गुरु ने जगाया, मुझे बताया कि अपना कौन है। और बस ये खबर मिलते ही कि अपना कौन है मेरा, कह रहे मेरे सारे दुख दूर हो गए, ताते दुख मेरे सगले लाथे। केवल ये बात पता चली, मुझे खबर पड़ी कि मेरा अपना कौन है। तो सतत इस सेवा के विचार से मन कलुष मुक्त हो जाएगा। और जैसे ही मन निर्मल होता है तो क्या घटता है?
लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला। मन काला है तो ठाकुर जी का विग्रह भी वैसा ही प्रतीत होता है। मन उजला है तो सन्मुख जाते ही नेत्रों में जल भर आता है किसी रसिक हृदय के, और वो कहता है दो मन मिल एक भय राधा वल्लभ लाल। जब मन शुद्ध होगा तो यत्र तत्र जिसकी खुशबू है उसी का अनुभव होगा। स्वामी रामतीर्थ बड़ी एक अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है, न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है, रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है। अब बड़ी पते की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं मिली दिल को आंखें जब ही मार्फत की। मार्फत किसे कहते हैं? मार्फत कहते हैं माध्यम को। बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना उसके मार्फत हमने ये काम किया। मार्फत माने माध्यम। कह रहे मिली दिल को आंखें। पहली बात तो देखेगा कौन? ये चमड़े की आंख नहीं देखेगी, हृदय देखेगा। उसको आंख कौन देगा? कह रहे गुरु ने उसे आंख दी, अपनी आंख। गुरु ने अपनी दृष्टि दी। निरख नयन हरिवंश महाप्रभु कह रहे भाई मेरे नयनों से देखना। यही बात स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि ना है कुछ तमन्ना ना कुछ जुस्तजू है। माने मन में अब कोई कामना नहीं है, मन में अब कोई संकल्प विकल्प नहीं है, न तमन्ना न जुस्तजू है, रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है। मिली दिल को आंखें जब ही मार्फत की। अब जिधर देखता हूं सनम रूबरू है। अब जिधर देखता हूं सनम रूबरू है। जित देखूं तित श्याममयी है। देखना चाहती है गोपी, उसे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। उद्धव से कहती है गोपी तू जो बात कह रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ऊंची बात है, हम इसको प्रणाम करते हैं, पर भाई ये जो ब्रह्म ज्ञान तू हमें देने आया है रखें कहां? ना तो हमारे तन में कोई ठौर है, न मन में कोई ठौर है। तन मन सब श्याममय है। मन ना भय 10-20। तो जब मन कामना से मुक्त होता है, मन का निर्मल होना अर्थात मन का कामना से मुक्त हो जाना, कि न है कुछ तमन्ना और न कुछ आरजू है, रही कुछ न हसरत न कुछ जुस्तजू है। ध्यान से सुनना भाई, ये बड़ी ऊंची अवस्था है मन का खाली हो जाना, मन का रिक्त हो जाना। बड़ी ऊंची अवस्था है। जितना साधन किया जाता है ना बस घट को खाली करने के लिए किया जाता है, फिर वो भरता है अपना रंग उसमें। जब चाहे तब भरता है, जैसा चाहे वैसा भरता है। और फिर बड़ी मूल्यवान ये बात स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, मिली दिल को आंखें। पहली बात तो देखा किसने? रूह से महसूस किया है। मिली दिल को आंखें जब ही मार्फत की। गुरु ने अपनी दृष्टि दी। अब जिधर देखता हूं सनम रूबरू है। एक आप और मैं अभी निकल जाएं बाहर गली में तो आपको मुझे जाने क्या क्या बवाल दिखाई पड़ेगा। अरे एक रसिक हृदय जब निकलता है वृंदावन की गली में, उसकी अनुभूति, उसका दर्शन कुछ और है। देखो आप और मैं कृष्ण कहते हैं, कोई घटना नहीं घटती। मीरा कृष्ण कहती हैं, इस ब्रह्मांड का एक एक कण गुंजायमान हो जाता है। यहां राम राम करते जीवन निकल जाता है। हनुमान जी राम का नाम लेकर 100 योजन का समुद्र लांघ जाते हैं, राम का नाम लेकर लौट आते हैं। एक आप और मैं अपनी आंख से वृंदावन देखते हैं। एक रसिक है जिसका मन निष्कलुष हो गया है, और वो पाकर वो भाव की श्रेष्ठतम संपत्ति, वो फिर उस भाव के नेत्र से जब वृंदावन देखता है, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनु। एक घटना मुझे स्मरण आ रही है। हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज
महाराज श्री के संग ही एक और बड़े दिव्य संत जिन्होंने भजन किया, वंशी शरण जी महाराज। महाराज जी के बड़े सुहृद थे, मित्र थे और बड़े ही अनन्य भजन परायण महानुभाव। तो एक बार उनको श्री आनंद जी गोस्वामी, उन्होंने ये बात मुझे बताई थी, एक बार उनको पुस्तकालय से कोई ग्रंथ देखना था। तो उन्होंने पूज्य श्री गोसाई जी से विनती की कि ग्रंथ में देखना चाहता हूं, एक बार अवलोकन करना चाहता हूं। तो उन्होंने ऊपर पुस्तकालय से वो ग्रंथ निकालकर उनके हाथ में दिया और वहीं उनके नीचे उनके घर के आंगन में ही बैठकर वो उस ग्रंथ का अवलोकन करने लगे। अब आसपास 8-10 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चे तो बच्चों की तरह ही खेलते, माने उस स्थान में बड़ा कोलाहल था। तो श्री गोसाई जी ने पूज्य बाबा से कहा कि बाबा आप यहां किस प्रकार, बड़ा विक्षेप है यहां, तो बड़ा कोलाहल है, किस प्रकार आप यहां पर बैठकर अवलोकन करेंगे, कोई और स्थान पर चले जाइए। तो कहते हैं बाबा ने नेत्रों में जल भरकर उनसे क्या कहा, बोले कहां है कोलाहल, बोले ये बच्चे इतना हल्ला यहां पर मचा रहे हैं, बोले कहां है कोलाहल, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे श्री जी की सहचरियां यहां वहां आ रही हैं जा रही हैं, उनके चरणों के नूपुर कंकण किंकिणी आदि बज रहे हैं, कोई कोलाहल नहीं है यहां पर, बड़ा आनंद है यहां। तो इसे कहते हैं कि जहां देख रहे हैं वहीं पर बस वस्तु का ही अनुभव हो रहा है, और कुछ उनका हृदय न देखता है न अनुभव करता है, न विचार करता है, न चिंतन करता है। तो इस प्रकार एक रसिक हृदय जब वृंदावन का सेवन करता है तो उसकी भाव भावना कुछ ऐसी है, वो जब वृंदावन की किसी तरुलता की ओर देखेगा तो राधा कराव चित पल्लव वल्लरी, कि ये एक एक लता, ये एक एक पत्र जो है ये प्रिया जो की कृपा दृष्टि से सिंचित है। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनु में। तो एक बार हम पीछे की बात को स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विराम का समय निकट है, कि सबसे पहले तन सधेगा। जब तन सध जाएगा, जब देह दशा हाथ में आ जाएगी, जब थोड़ा नियंत्रण होगा, या ऐसा कह लूं मैं कि जब हम सुनीति के मार्ग पर चलेंगे, हम सरल मार्ग नहीं चुनेंगे, हम सही मार्ग चुनेंगे, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मन जो है स्थिर होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपके कमरे में 20 चीज है, आप उन 20 चीज को यहां वहां बिखेर दो। आप देखो कमरे में प्रवेश करते ही आपको एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। फिर उन 20 चीजों को आप यथास्थान रख दो, माने सब कुछ सिमटा हो, सब कुछ सुव्यवस्थित हो, तो आप उस स्थान पर जाओगे तो आपको अलग अनुभूति होगी। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि बाहर जो भी है उसका हमारे मन के साथ संबंध है, मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे शरीर भी अनियमित होगा, अनियंत्रित होगा तो मन कभी स्थिर हो ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको कहता हूं ना, स्वच्छता के बिना पवित्रता संभव नहीं है। जो स्वच्छ ही नहीं रहता वो पवित्र कैसे रहेगा। स्वच्छ माने जब तन शुद्ध है, पवित्र माने जब तन भी शुद्ध है और मन भी शुद्ध है, पवित्र उस अवस्था को कहते हैं। तो सबसे पहले देह दशा करी हाथ, उसके प्रभाव स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मन में स्थिरता आएगी, मन में विचारों की जो गति है वो कम होगी। और फिर जब हम मन से सेवा का विचार करेंगे, संसार का विचार न करके जब हम सेवा का विचार करेंगे, उस सेवा के विचार से, उस सेवा की भावना से क्या होगा, चित्त रमीले रूप, उस निर्मल अंतःकरण में प्रियालाल का स्वरूप स्वतः स्फुरित होगा। आपको स्मरण हो, कभी पूर्व में मैंने आपसे यह कहा था कि मानसी भावना तक सीधे ही नहीं कोई पहुंच जाता है, सीधे नहीं पहुंचता है कोई। आज आपने दीक्षा ली, कल बैठे क्या करें, बोले मानसी भावना कर रहे हैं। ऐसे मानसी भावना में प्रवेश नहीं होता। अरे भाई सावधान रहना, क्योंकि मैंने बड़े लोगों को बड़े दीर्घ काल तक ऐसे ही अपने मन के माया जाल में उलझे देखा है। अब श्री जी ऐसा कह रही हैं, अब श्री जी वैसा कह रही हैं। श्री जी कुछ नहीं कह रही हैं भाई, ये तुम्हारा मन है ना, ये उधम कर रहा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की आज्ञा है, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाये। भक्ति श्रुति शास्त्र सम्मत हो। श्रुति शास्त्र सम्मत अर्थात अपने आचार्यों की आज्ञा अनुसार।
और जब ध्रुवदास जी आज्ञा देते हैं ना कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन, तो भाई ये रसिकों की आचार्यों की आज्ञा है, इसी मार्ग से चलना चाहिए हमें। जब मन स्थिर हो जाता है, जब विषय चिंतन से मन मुक्त होता है, फिर उस हृदय में उस रूप का प्रकाश स्वतः ही होता है। नाम रूप लीला के प्रसंग में भी मैंने आपको यह निवेदन किया था, नाम जपते जपते रूप का प्रकाश होता है। नाम जपते जपते होगा कि अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध अंतःकरण में रूप का प्रकाश होगा। फिर बाहर भी दर्शन है, भीतर भी दर्शन है। नेत्र खुले हो तो भी दर्शन है, नेत्र मूंदे हो तो भी दर्शन है। इसे ही श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, चित्त रमीले रूप। एक रसिक संत हुए ब्रजनिधि जी, बड़ी सुंदर 4 पंक्तियां कहते हैं। पायो बड़ भागन ते आसरो किशोरी जू को, कहिए। पायो बड़ भागन ते आसरो किशोरी जू को, और निर्वाहनी के ताको गह गहरे, कह रहे और निर्वाहे, ये अंत तक निभाते हैं। और निवाहे जाने जी की, मैं पायो बड़ भागन ते आसरो किशोरी जू को, पायो बड़ भागन ते आसरो किशोरी जू को, और निर्वाहनी के ताही गह गहरे, और निर्वाहनी के ताही गह गहरे। नैनन ते निरख लड़ती को बदन चंद, नैनन ते निरख लड़ती को बदन चंद्र, चाहता ही को चकोर है के रूप सुधा लहरे, ताही को चकोर है के रूप सुधा लहरे। स्वामिनी की कृपा ते अधीन होए ब्रज निधि, स्वामिनी की कृपा ते अधीन होए ब्रज निधि, ताते रसना सोनित राधा नाम कह रे, ताते रसना सोनित राधा नाम कह रे। मन मेरे मीत जो कही मान मेरी तू तो, मन मेरे मीत जो कही मान मेरी तू तो, राधा पद पंकज को भ्रमर होए रह रे, राधा पद पंकज को भ्रमर होए रहे। ऐसे भंवरा होता है ना, बार 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 हर बार उसका लक्ष्य क्या है? वो कमल पुष्प का जो मकरंद है, पराग है, उसको वही पीना है। मधुव्रत है, उसी को पान करने का व्रत है उसका। तो मन विचार करे तो कैसा? मन भंवरा थारे चरण कमल सो, मन भंवरा थारे चरण कमल सो, आलिपटायो जी नाथ थरी सरनी आयो जी, नाथ थरी सरनी आयो। नैनन सो निरख लड़ैती को बदन चंद, और मुख सोए मन नित राधा नाम कही रे। स्वामिनी की कृपा ते अधीन हुए ब्रज निधि, बस राधा पद पंकज को भ्रमर होई रही रे। और कोई विचार करना न आए, और कुछ समझ में न आए, तो बस यही विचार, मन भंवरा थारे चरण कमल सो, आलिपटायो जी नाथ थारी सरनी आयो। कभी कभी बड़ी तेज हवा, तीव्र गति से पवन चलती है, वो भंवरे को कमल पर बैठने नहीं देती। ऐसे माया की भी प्रबल पवन चलेगी, पर भंवरा कैसा है? मधुव्रत है, वो छोड़ता नहीं, वो पुष्प के मकरंद का पान करके ही रहता है। ऐसे सरक सरक तुम ही पे आओ। और कहने देह लगे तन लागे ढंग भजन के, ये कल गयल अनूप। बोली यही रास्ता है भाई,
नागरीदास जी की 2 पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं और साधन काल में बड़ी सहायक रही हैं कि मन जो विचार द्रव्यो रहे, चित्त रमीले रूप, देह लगे ढंग भजन के, रसिकन गैल अनूप। और आपको स्मरण हो, कल भी मैं आपसे कह रहा था, देह भजन में लगी रहे, इस पर बहुत बल दिया है नागरीदास जी ने। कई बार आपको यहां निवेदन किया जाता है ना, बड़ी ऊंची अवस्था भी आ जाए ना भजन की तो भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। वो कह रहे देह लगी रहे भजन में, माने तन से सत्संग करना ही है, सतत करना है, निरंतर करना है। और कल तो महाराज जी ने डांट दिया मुझे, बोले आपको अपनी एक आज्ञा तो वापस लेनी चाहिए। बोले आपने ऐसा क्यों कह दिया कि दिन भर कथा मत सुनो? तो भाई मैं अपनी बात वापस लेता हूं, आप दिन भर कथा सुनो, दिन में भी सुनो, रात में भी सुनो। नहीं भाई, मैंने तो इसलिए कहा कि श्रवण केवल श्रवण ना रहे। मैंने केवल इसलिए निवेदन किया था कि श्रवण केवल श्रवण ना रहे, श्रवण के साथ साथ मनन भी हो और निधिध्यासन भी हो। माने श्रवण की प्रक्रिया निधिध्यासन पर आकर पूर्ण होती है, अधूरा काम नहीं छोड़े हम। मेरे कहने का तात्पर्य केवल यही था कि हम उस कार्य को अपूर्ण ना छोड़ें। तो इस प्रकार अपने तन मन को समेटते हुए आचार्य की कृपा से उसे श्री जी के योग्य बनाते हुए श्री जी के चरणों में निवेदन करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।